Today we are going to explain Hollywood movie The Voyeurs। दोस्तों इस मूवी को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसका ट्विस्ट देखकर आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक कपल दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करता है और ऐसा करते करते उनकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक कपल दिखाया जाता है जो अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुआ है। इसमें लड़के का नाम थॉमस और लड़की का नाम पीपा है। शाम को ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी इनकी नज़र सामने वाले अपार्टमेंट पर पड़ती है। वहाँ इन्हें एक हस्बैंड वाइफ दिखाई देते हैं, वो आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। उन्हें देखकर पीपा का भी मन करता है, लेकिन थॉमस थक चुका है इसलिए वो आज मना कर देता है। अगले दिन पीपा अपनी फ्रेंड से अपने नेबर के बारे में बताती है। पीपा एक आई क्लिनिक में काम करती है। शाम को जब ये अपने घर वापस आते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि नेबर के गले में कुछ फंस गया है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहा है और उसकी वाइफ को इसके बारे में नहीं पता। ये देखकर ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और उसकी हेल्प करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ उसे देख लेती है और उसकी हेल्प कर देती है। अगले दिन जब पीपा काम से वापस लौटती है तो वो अपने नेबर को देखने के लिए एक दूरबीन ले आती है। पीपा जब उसके घर में देखती है, वहाँ उसे एक मॉडल दिखाई देती है। वो उसकी न्यूड फोटोग्राफी कर रहा है। न्यूड फोटोग्राफी करने के बाद दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। उसे देखकर ये दोनों भी आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। रात में जब उसकी वाइफ वापस आती है, पीपा को उसके बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन पीपा फिर अपनी फ्रेंड से अपने नेबर के बारे में बताती है और सोचती है अगर हम उनकी बात सुन पाए तो और अच्छा होगा। फिर थॉमस की फ्रेंड बताती है थॉमस ने कॉलेज में एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसकी लेज़र से हम दूसरों की बात सुन सकते हैं। घर आके पीपा थॉमस से वो डिवाइस बनाने की जिद करने लगती है। थॉमस कहता है ये सब इलीगल है, हम ऐसे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। पीपा के ज़्यादा जिद करने के बाद थॉमस कहता है ये सब करने के लिए हमें उनके घर में एक शाइनी ऑब्जेक्ट रखना होगा। फिर ये दोनों देखते हैं उनके घर में आज कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है। ये दोनों भी उस पार्टी में जाते हैं। नेबर इन्हें देखता है और इनकी एक फ़ोटो क्लिक करता है। इसके बाद पीपा चुपचाप एक मिरर लगा देती है। घर आकर ये दोनों नेबर के घर में देखते हैं अब उन दोनों की लड़ाई चल रही है। उसकी वाइफ कहती है पार्टी के समय तुम रूम में एक लड़की के साथ थे। हस्बैंड भी उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है ये सब मेरा काम है, अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो हमारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहस करते करते वो अपनी वाइफ का मुंह एक टेबल पे मार देता है जिससे उसका चश्मा टूट जाता है। अगले दिन उसकी वाइफ कोइंसिडेंटली पीपा के शोरूम में आती है और अपना चश्मा बनवाती है। उस दिन पीपा को उसका असली नाम पता चलता है, उसका नाम जूलिया है। इस दौरान पीपा और जूलिया की बहुत देर तक बात होती है। जूलिया पीपा से बोलती है अगर हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाएं तो हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। घर पर थॉमस काम करते करते नेबर को देखता है। आज नेबर ने फ़ोटो शूट करने के लिए दूसरी मॉडल बुलाई है। वो उस मॉडल का न्यूड फ़ोटो शूट कर रहा है। मॉडल कंफर्टेबल फील नहीं करती इसलिए वो अपने कपड़े उतार देता है और मॉडल से सेक्सुअल बातें करता है। फ़ोटोशूट पूरा होने के बाद वो मॉडल से कहता है तुम चाहो तो मेरे साथ इंटीमेट हो सकती हो। मॉडल भी उसकी बात मान लेती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। पीपा जब काम से घर वापस आती है तो वो थॉमस से जूलिया की सारी बात बताती है। थॉमस भी उसे बताता है कि आज वो किसी और मॉडल के साथ इंटीमेट हुआ था। पीपा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो डिसाइड करती है कि वो जूलिया से मिलकर उसे सब बता देगी। थॉमस कहता है हमें उन दोनों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पीपा कहती है मैं सिर्फ एक बार उसे सच बताना चाहती हूँ। वीकेंड पर जूलिया और पीपा एक दूसरे से एक स्पा में मिलते हैं और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। पीपा को लगता है जूलिया अपने हस्बैंड के साथ खुश है इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद पीपा नोटिस करती है कि जूलिया का हस्बैंड उसके साथ बहुत ज़्यादा चीट कर रहा है। वो उसे किसी तरह एक मैसेज देना चाहती है। रात में पीपा देखती है जूलिया बुक पढ़ रही है और उसका हस्बैंड सो गया है। तभी पीपा उसके प्रिंटर पर एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। मैसेज पढ़कर जूलिया बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। थोड़ी देर बाद पीपा एक और मैसेज भेजती है, उसमें लिखा है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम डस्टबिन में यूज्ड प्रोटेक्शन देख सकती हो। डस्टबिन में देखने के बाद जूलिया और ज़्यादा परेशान हो जाती है और नाइफ निकाल लेती है। तभी वहाँ थॉमस आता है और ये सब देखकर दोनों घबरा जाते हैं। जूलिया अपने हस्बैंड के पास जाती है और सोचती है कि उसे मार दो, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। इधर पीपा और थॉमस ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अगले दिन थॉमस पीपा पर बहुत गुस्सा होता है। पीपा को भी रियलाइज़ होता है कि उसे उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
पीपा भी डिसाइड करती है कि वो उनकी लाइफ में नहीं देखेगी। तभी पीपा की नज़र उनके घर पर पड़ती है। उसे दिखाई देता है कि जूलिया ने सुसाइड कर लिया है। ये देखकर थॉमस पीपा पर चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता। थॉमस पीपा से ब्रेकअप करके वो घर छोड़कर चला जाता है। अब पीपा उसके हस्बैंड को देखती है। वो बहुत दुखी है और घर से निकलकर वो बार में जाता है। पीपा भी उसके पीछे पीछे बार में जाती है और बार में वो सेव से बात करती है। सेव कहता है, मैं अलग अलग लड़कियों के साथ रहता था लेकिन प्यार मैं जूलिया से ही करता था। ड्रिंक करने के बाद सेव पीपा को अपने घर ले जाता है और उससे कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारा फ़ोटोशूट कर सकता हूँ। पीपा तैयार हो जाती है और उसे भी कंफर्ट फील कराने के लिए सेव अपने कपड़े उतार लेता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। धीरे धीरे बहुत दिन बीत चुके हैं और थॉमस को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो पीपा को मनाने के लिए उसके घर वापस आ जाता है। थॉमस दूरबीन से सेव के घर में देखता है। वहाँ उसे सेव और पीपा इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर थॉमस बहुत बुरा फील करता है। अगले दिन जब पीपा अपने घर वापस आती है तो उसे थॉमस लटका हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर पीपा बहुत परेशान हो जाती है। अगले सीन में वो सारी बात अपनी फ्रेंड से बता देती है। पीपा उन दोनों की सुसाइड के लिए खुद को ब्लेम कर रही है। पीपा की फ्रेंड उसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दूसरे के रिएक्शन के बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा। पीपा कहती है, मैं एक बार सेव से मिलना चाहती हूँ। पीपा जब सेव से मिलने जाती है तो उसका एग्जीबिशन चल रहा होता है। पीपा देखती है उस एग्जीबिशन में सारी फ़ोटो उसकी और थॉमस की हैं। सेव अपना फ़ोटोशूट सक्सेसफुल होना अपनी वाइफ जूलिया को डेडिकेट करता है। जूलिया अभी जिंदा थी। सेव के बुलाने पर जूलिया भी स्टेज पर आती है। एक्चुअली में सेव एक फ़ोटोशूट पर काम कर रहा था। उसके फ़ोटोशूट का थीम था, अगर आप दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं तो उसका आपकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब थॉमस और पीपा इन दोनों को देखते थे, सेव और जूलिया वो सब एक हिडन कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे। सेव ने एग्जीबिशन में थॉमस की सुसाइड वाली फ़ोटो भी लगा रखी थी। ये सब देखकर पीपा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। थॉमस और पीपा ने जो भी देखा था वो सेव उन्हें जानबूझकर दिखा रहा था। पीपा एग्जीबिशन से सेव के घर जाती है। वहाँ उसे रिकॉर्ड रूम में बहुत सारी फ़ोटो दिखाई देती हैं। तब उसे समझ में आता है कि ये सब प्री प्लान था। पीपा गुस्से में कुछ फ़ोटोज़ फाड़ देती है। इसके बाद सेव और जूलिया का इंटरव्यू होता है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आपके फ़ोटोशूट के चक्कर में थॉमस की जान चली गई, क्या आप अपने आप को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। सेव कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने अपने आप सुसाइड किया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। सेव अपना फ़ोटोशूट सक्सेसफुल होने की वजह से बहुत खुश है। अब जूलिया और सेव एक साथ वाइन पीते हुए दिखाई देते हैं जो कि एक बहुत बड़ी मैगजीन ने इन्हें गिफ्ट में दी है। सेव को थॉमस के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है लेकिन वो दूसरों के सामने शो नहीं करता। सेव जूलिया से पूछता है, क्या तुम्हें भी थॉमस के बारे में सोचकर बुरा लगता है। तभी उनके प्रिंटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है, मुझे पता है कि थॉमस ने सुसाइड नहीं की थी। तभी सेव कैमरे से पीपा को देख लेता है। पीपा भागकर अपने ऑफिस आ जाती है। जूलिया और थॉमस वहां आकर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। पीपा कहती है, तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिससे थॉमस की मौत हो गई। अचानक जूलिया नीचे गिर जाती है और सेव को भी चक्कर आ जाते हैं। एक्चुअली में जो वाइन ये दोनों पी रहे थे वो किसी मैगजीन ने नहीं भेजी थी, वो पीपा ने ही कुछ ड्रग्स मिलाकर भेजी थी। दोनों के बेहोश होने के बाद पीपा दोनों को हमेशा के लिए अंधा कर देती है जिससे ये दोनों किसी और की लाइफ का फ़ोटो शूट ना कर सकें। अब पीपा अपने अपार्टमेंट से इन दोनों को देखती है। पीपा की रिवेंज के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।